दिया गया था और कातिलों का इरादा ये था कि वो उनको नुकसान पहुंचाएंगे। बहरहाल एक सहाफ़ी था, उस सहाफ़ी और उनकी सिस्टर भी यहाँ पर अभी मेरे ख्याल में पहुंचने वाली है। उसके साथ साथ एक और भी बाडा के बहुत बड़े सहाफ़ी थे। अगर आपका जियो से या चैनल से ताल्लुक़ रहा हो तो अब्दुल सलाम मरहूम व मगफूर ने एक सीन कलम बंद की थी, क्लिफ्टिंग थी, जिसमें एक फोर्स का बंदा किसी बंदे को कत्ल कर रहा है। ये एक ऐसा इशू था जो दुनिया भर की प्रेस में छाया गया। वो भी हमसे अभी इस वक्त मौजूद नहीं है। अब्दुल सलाम सुमरो साहब हैं। इस तरह एक और भी थोड़ा सा सान्या हो चुका है कि बाडा के लिए एक बहुत बड़ी बस आ रही थी यहाँ कराची की तरफ, और वो बाडा से तरतीब दी थी हमारे हाजी सुमरो साहब ने, हाजी साहब खान सुमरो ने तरतीब दी थी। हाजी साहब सुमरो जो थे, जिनका इंतकाल हुआ और अभी अभी तदफीन हुई है बाडा के दरगाह शरीफ में, वो पाकिस्तान फौज के एक अहम ओहदे पे थे और पाकिस्तान में जो प्रिजनर ऑफ वार बने थे बांग्लादेश ढाका में, उनमें प्रिजनर ऑफ वार भी रहे। उनके वालिद गिरामी मोहम्मद मलूक सुमरो थे, जिनको मलके विक्टोरिया ने तुमगा दिया था। ये एक ऐसा खानदान था जो मुहब्बे वतन था, सच्चा था, और सबसे बड़ी बात कि उसका बेटा राजा हमारे यहाँ फनकार था और आने वाला था इन तकारीब में। एक अच्छी शख्सियत हाजी साहब का भी इंतकाल हो चुका है। और इसी असना में एक और भी हमें दुख की खबर थी। कल परसों हम यहाँ इंचोली के इमाम बाड़े में जनाब आतिफ महदी साहब की सिस्टर के जनाजे में शामिल थे। आतिफ महदी साहब भी हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं और उनके जो वालिद साहब थे ज़हीर महदी साहब, जिनका ख़ानदानी ताल्लुक़ बाडरा की अहम तरीन शख्सियत अब्दुल मुईद काज़मी साहब से रही, उन्होंने भी उस ज़माने में एक बहुत बड़ा कलाम मंजूम किया था। म्यूज़िक पे आए थे, हम मुस्तवफ़ी 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 हैं। आप सुनते हैं रेडियो पाकिस्तान टेलीविज़न पे। ये जो कलाम है वो भी बाडा की राइस कैनाल की नहर के किनारे पे चांद की चांदनी में कलम बंद किया गया था, फिल्माइज किया गया था म्यूज़िकल आइटम पे। तो हम आतिफ मर्दी से उनकी सिस्टर के इंतकाल पर, और उसके अलावा जनाब सिकंदर अली जूनेजो और जनाब गुलाम बाबा जूनेजो, दोनों इंजीनियर हैं, वो भी इस प्रोग्राम में आने वाले थे, हमारी सिफ़ अव्वल के साथियों में थे, लेकिन उनका भी वालदा का बाडा में कल परसों इंतकाल हो गया। इस तरह से हमारे इसी प्रोग्राम में अभी शामिल हैं जनाब अहमद अली ढक्कन साहब, जिसकी फैमिली को आप जानते हैं कि इनके ख़ानदान का एक बच्चा बिलाल हाउस का तर्जुमान है। इनके ख़ानदान में कुछ स्टेट बैंक में रहे हैं और ख़ुद एक एक्टिविस्ट किस्म के बंदे हैं और सिंध ग्रेजुएट एसोसिएशन में काम करते हैं। इनकी भी सिस्टर का इंतकाल हुआ था। और अभी अभी की बात है कि सऊदी अरब से ताल्लुक़ रखने वाले इंजीनियर जनाब जुल्फ़कार अली नासिर साहब सारियो, उनकी भी अहलिया का इंतकाल हुआ है। इन तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए मैं आपसे दुआ करूँगा। रहमुल्लाह मन कर हल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने की खामोशी अख्तियार करेंगे इन मरहूमीन की याद में। अड़वा है खा हुड़न खे पंध जो। अजीज़ान गिरामी, आज की हमारी इस नशस्त में इंतहाई मोहब्बत एहतराम के साथ बहुत अच्छी असी ताबंद रोशन और रौनक शख्सियात मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात के बाडा के वो गुजराती गोदा वाले बड़े इंतहाई मोहब्बत के साथ उर्दू दान तबका जो सिर्फ अव्वल में रहा, और हमारे सिंधी लोग जितने भी सन ऑफ सॉइल्स हैं वो बड़ी मोहब्बत के साथ जो मौजूद हैं। और फ़ख्र की बात यह है कि इस वक्त कराची साउथ के जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो भी जनाब कैप्टन रिटायर्ड अल्ताफ़ सारियो साहब हमारी इस महफिल में तशरीफ़ फरमा हैं। मैं अल्ताफ़ को कैसे
इब्तिदा में मैं स्टेज पे आने के लिए सबसे पहले जहमत दूंगा फारूक भाई साहब को। फारूक भाई हमारे इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजेशन में, डोनर्स में, कंट्रीब्यूटर्स में और सबसे ज़्यादा मदद करने वाले में सबसे पहले से अव्वल के बंदे हैं। और जनाब फारूक के हवाले से मैं यहाँ स्टेज पे क्या बताऊँ, एक ऐसी मिलनसार शख्सियत हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम के लिए सब कुछ, सब एनर्जीज को लुटा दिया है। मैं जनाब फारूक सिद्दीकी साहब कर लूँ से गुजारिश करूँगा कि अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं इरशाद अंसारी साहब, उससे मैं गुजारिश करूँगा कि फारूक भाई को लेके स्टेज पे आ जाएं। जनाब फारूक भाई साहब। साहब का जो कराची के साउथ के डिप्टी कमिश्नर हैं, वो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा अहम तरीन ज़िला जहाँ कैपिटी है, बहुत बड़े प्रिंटिंग परेड में बाडक वालों के लिए इस प्रोग्राम से पहले 2, 3, 4 अच्छी कोशिशें हुई थी। इन कोशिशों में सबसे पहले जनाब असद महमूद काज़मी खर्चा करने वाले, और भी एक अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि बाडक के वो लोग जो सहरगाही करते हैं, तहज्जुद के वक्त उठते हैं, फजर के आज़ानों से पहले सजदा रहे। जुल्फ़कार के साथ फ़ख्र की बात है कि जुल्फ़कार हमारे सदन में एज एन एक्सपर्ट बैठता हूँ। ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि बाडा में लोहार का एक बच्चा जिसका बाबा मजदूर था, उनके घराने ने तालीम हासिल की, एक प्रोफेसर निकला, एक डॉक्टर निकला, और माशाल्लाह हमारे घर में आज 5 डॉक्टर हैं और बाकी रिसर्च स्कॉलर हैं जो PhD और MPhil वगैरह कर रहे हैं। ये हमारे घराने के अंदर है, ये खुशी की बात है। तो मैं तो स्टेज पे हूँ ही से आपके साथ, इंशाल्लाह आपको तंग करता रहूँगा। मैं दावत दूंगा अपने जनरल सेक्रेटरी जनाब मंसूर मुगेरी साहब को इन अल्फाज में कि मुगेरी साहब एक अच्छे चैनल के साउथ मीन्स बलूचिस्तान और सूबा सिंध के बहुत बड़े रिपोर्टर हैं, बहुत बड़ी रिपोर्टिंग करते हैं। और जब मैं इनकी रिपोर्टिंग को देखता और महसूस करता हूँ, हर दफ़े मुझे महसूस होता है कि ये जिंदा अब तक क्यों है, इसको तो सफारती से मरना चाहिए था, क्योंकि ये तो माफियाओं की बस्ती है जहाँ वो जिंदा रहा। उनके कलम में अल्लाह ताला और भी कुव्वत अता फरमाए। आपका दिल खुश हो जाएगा कि हमारी टीम पे जो एतमाद हुआ है लोगों का, उसमें एक और भी बात है, बहुत अच्छी बात, कि हमारी जो मैनेजमेंट है इसी ट्रस्ट की, उसमें 19-20 ग्रेड के 3-4 कोई भी मोहताज नहीं है, ये सब देने वाले हैं, उनमें कोई भी लेने वाला मोहताज नहीं। हम सब साहिब ज़कात हैं। हमारे पास जनाब अब्दुल रऊफ साहब, आप उस शख्सियत को तो जानते हैं कि ये हाथ और सहाफत में, इल्म में, अदब में बहुत बड़ा नाम, अब्दुल हमीद नाज सुमरो साहब। मैं इनका अनपिन अल्फाज में क्या तारीफ कराऊं, कुल वक्ती सहाफ़ी हैं। कभी आप चीफ मिनिस्टर जमात इस्लामी के साथ देखेंगे, कभी किसी और के साथ देखेंगे, ये हर जगह पे हर तबके के साथ होता है। और अब अब्दुल हमीद सुमरो के लिए आज के खाने पीने का बंदोबस्त, ये इंतज़ाम भी जनाब हमीद साहब ने किया। हम कंजूसी करते हैं, बिल्कुल कंजूसी करते हैं, और ये मुस्कुरा के कहते हैं कि अल्लाह दे देगा, का खर्चे कुछ आगे बढ़ाओ, फारूक भाई तो बैठे हैं ना, हमें पैसे दे देंगे। ये में एक इलाका है गोदड़ा गली का, बाडा में कुछ ऐसे इलाके हैं जो उर्दू दान तबके से सहाफ़ी, कई सारे चेयरमैन, शेख फिदा हुसैन ख्वाजा, अमीर अली, प्यार अली वाले बहुत बड़े ताजिर, कमर शाह जिसका भी इंतकाल हुआ है। एक बस्ती जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सारे लोग रहते थे, उन्हीं और उनके तीनों बेटे इकबाल, जमील अंसारी साहब चीफ इंजीनियर, और जनाब इरशाद अंसारी के भी करता धरता वो ही हैं, जनाब मोहम्मद इरशाद तशरीफ फरमा। हमारे पास माशाल्लाह इतना टैलेंट जमा हो चुका है, और उसने कहा कि मैं बाडा शहर के अंदर इस काम के लिए तैयार बैठे हैं, उनसे लेने वाला कोई बंदा नहीं मिलता। ये सूरत अगर आए, और मैं इसी नेक्स्ट अपने सेगमेंट को पेश करने से पहले एक छोटी सी बात अर्ज रखूंगा
प्रमोशन